बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुनीर सीरीज़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद इरफान हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हमने इस यूट्यूब चैनल पे इमरान सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो इमरान सीरीज़ का एक नावल ब्लैक मास्क, उसकी छठी किस्त हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज इंशाअल्लाह ताला उसी की ब्लैक मास्क की 7वीं किस्त हम आज इंशाअल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था जबकि ब्लैक ज़ीरो इसके लिए चाय की प्याली तैयार करने के लिए किचन में गया हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, जोसेफ बोल रहा हूँ राना हाउस से, बास मौजूद हैं यहाँ। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या बात है जोसेफ, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, बॉस क्या आप राना हाउस आ सकते हैं इस वक्त? दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा, क्यों, क्या जोआना से लड़ाई हो गई है और मैंने आकर सुलह करानी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जोआना और टाइगर उस्ताद कालू के मेन अड्डे पर टागोरा जाना चाहते हैं। उस्ताद कालू अपने एक मखसूस अड्डे में है जहां वो बड़े पैमाने पर जुआ खेलता है। मेरा ख्याल है कि वहां उस्ताद कालू पर हाथ डालने की बजाय ऑफिस में इस पर हाथ डाला जाए ताकि वहां से इसके आदमियों और इसके अड्डों की तफसीलात मालूम हो सके। इस तरह टागोरा की मुकम्मल सफाई आसानी से की जा सकेगी। लेकिन जोआना और टाइगर दोनों बज़िद हैं कि इस उस्ताद कालू को अभी हर कीमत पर ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ऑपरेशन रूम से कॉल कर रहा हूं ताकि आप आकर इन्हें समझाएं। मेरी बात वो नहीं मान रहे, जोसेफ ने कहा। तुम्हारी बात जोआना को माननी भी नहीं चाहिए क्योंकि जोआना स्नेक किलर्स का चीफ है, तुम नहीं हो, और चीफ जो मुनासिब समझता है वही करता है, इमरान ने जवाब दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, जोआना से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब दिया और फिर रिसीवर अलहदा रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो हाथ में चाय की 2 प्यालियाँ उठाए वापस आ गया। इसने एक प्याली इमरान के सामने रख दी जबकि दूसरी प्याली उठाए वो अपनी कुर्सी पर जा बैठ गया। जोआना बोल रहा हूँ मास्टर। चंद ही लम्हों बाद जोआना की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू के बारे में कुछ पता चला है या नहीं? इमरान ने पूछा। यस मास्टर, टाइगर ने इसके एक खसूसी अड्डे के बारे में पता चला लिया है। यह अड्डा एक मकान के नीचे तहखाने में वाक़या है और वहाँ उस्ताद कालू रात 12 बजे तक रहता है। टाइगर और मैं अभी वहाँ जाकर इसका खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन जोसेफ का कहना है कि वहाँ की बजाय हम इसके ऑफिस जाकर इसका खात्मा करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे सांप को मज़ीद डील देने की ज़रूरत नहीं, जोआना ने कहा। तुम स्नेक किलर्स के चीफ हो और जोसेफ सिर्फ एक रुकन है, फिर इसने क्यों एतराज़ किया तुम पर? इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया था। मास्टर, इसने सिर्फ अपनी राय दी है, एतराज़ नहीं किया, और अब तो वो भी साथ जा रहा था कि आपकी कॉल आ गई, जोआना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, उसने साथ जाने पर आमादगी जाहिर करके अपने हक़ में बेहतर किया, वरना चीफ के हुक्म पर एतराज़ करने वाले को मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप बेफिक्र हैं मास्टर, जोसेफ इस मामले में मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, जोआना ने जोसेफ की साइड लेते हुए कहा। तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेअख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि लाउड की वजह से वो भी इमरान और जोआना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी तुम्हारे साथ बतौर एक रुकन वहाँ जाऊँ, इमरान ने कहा। आप मास्टर हैं, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपकी मौजूदगी के बाद जोआना सिर्फ नाम का चीफ ही रह जाएगा, जोआना ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो फिर तुमने उस उस्ताद कालू को हलाक नहीं करना बल्कि उससे अगवा करके राना हाउस ले आना है। मैं इससे एक खसूसी मामले में पूछगछ करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, दूसरी तरफ से जोआना ने जवाब दिया।
उसके लिए तुम्हें जोसेफ को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, टाइगर और तुम दोनों ही काफ़ी हो। इमरान ने जवाब दिया, यस मास्टर, लेकिन इस सूरत में मुझे वो सब कुछ करना होगा जो आपको पसंद नहीं है। मेरा मतलब है स्नेक किलिंग। तुम चीफ हो, जो मर्जी आए करो। मैं कौन हूं तुम्हें किसी काम से रोकने वाला? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, थैंक यू मास्टर। दूसरी तरफ से जोआना ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, फ़ोन जोसेफ को दो। इमरान ने कहा, जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, जोसेफ, तुम राना हाउस में ही रहोगे। मैंने जोआना को कह दिया है कि वो उस्ताद कालू को अगवा करके राना हाउस ले आएगा। जब वो पहुंच जाए तो तुमने मुझे इतला देनी है। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान ने बगैर मज़ीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। क्या उस्ताद कालू के अड्डे के बारे में मालूमात मिल चुकी हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, टाइगर ऐसे कामों में माहिर है, उसने मालूम कर लिया है। इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, आपने अब तक इस ब्लैक मास्क की तरफ से खुसूसी सप्लाई के मामले में कोई तवज्जो नहीं दी। क्या आपको किसी बात का इंतज़ार है? ब्लैक ज़ीरो ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, उस्ताद कालू को मैंने इसीलिए अगवा कराने का हुक्म दिया है। मुझे यकीन है कि इसका ताल्लुक ब्लैक मास्क से होगा, इसलिए जैसे ही जोआना और टाइगर ने उस्ताद कालू के आदमियों के खिलाफ काम शुरू किया तो ब्लैक मास्क हरकत में आ गई और उस्ताद कालू से इस खुसूसी सप्लाई के सिलसिले में मालूमात मिल सकती हैं। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ जोआना की कार खास तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई टागोरा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जोआना था, जबकि साइड सीट पर टाइगर बैठा हुआ था। बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा करने का हुक्म देकर काम खासा मुश्किल कर दिया है, टाइगर ने कहा तो जोआना बेख्तियार चौंक पड़ा। मास्टर जो कुछ करता है या कहता है सोच समझ कर करता है और कहता है। इस उस्ताद कालू की कोई ऐसी अहमियत है कि मास्टर को इससे पूछगछ की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए इसे बहरहाल अगवा ही करना है। जोआना ने जवाब दिया, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे गुंडों तक पहुंचने के लिए खासी कत्ल व गारत करनी पड़ती है और जैसे ही इसे इतला मिलेगी वो किसी खुफिया रास्ते से गायब भी हो सकता है। टाइगर ने कहा, तो फिर तुम्हारे जहन में क्या है? जोआना ने चौंक कर पूछा। अब हमें उस्ताद कालू तक इस अंदाज में पहुंचना होगा कि जब तक हम इस तक ना पहुंच जाएं इसे हम पर शक ना पड़ सके। टाइगर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम वहाँ बहरहाल अजनबी होंगे। जोआना ने कहा, हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम किसी तरह उस उस्ताद कालू को इस अड्डे से बाहर निकालें। टाइगर ने कहा, वो क्यों बाहर आएगा? जोआना ने चौंक कर कहा, वो 12 बजे तक वहाँ रहता है, इसके बाद जाहिर है वो अपनी रिहाइश गाह पर जाता होगा, इसलिए अगर हम इस अड्डे पर जाने की बजाय उसकी रिहाइश गाह की निगरानी करें तो हम आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। टाइगर ने कहा, क्या तुम्हें इसकी रिहाइश गाह का इल्म है? जोआना ने चौंक कर पूछा। नहीं, उसके ऑफिस का तो इल्म है, रिहाइश गाह का नहीं। अलबत्ता मालूम किया जा सकता है। तुम ऐसा करो कि किसी पब्लिक फ़ोन बूथ के पास कार रोक दो, मैं कोशिश करता हूँ। टाइगर ने कहा तो जोआना ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद इसने कार सड़क के किनारे मौजूद एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी तो टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता पब्लिक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर मखसूस खाने में डाला और फिर रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब, राब्ता कायम होते एक मुद्दबाना आवाज़ सुनाई दी, अब्दुल जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने कहा, ओह अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से
चौंके हुए लहजे में कहा गया। हेलो, अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ अब्दुल जब्बार, टाइगर ने कहा। ओह तुम, खैरियत, कैसे कॉल की? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। टागोरा में किसी उस्ताद कालू को जानते हो? टाइगर ने कहा। उस्ताद कालू? हाँ, क्यों, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। मुझे इससे चंद मालूमात हासिल करनी है। उसकी रिहाइशगाह के बारे में बता सकते हो तो बता दो, टाइगर ने कहा। सॉरी टाइगर, मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, दूसरी तरफ से अब्दुल जब्बार ने कहा। सोच लो, तुम्हें मालूम है कि मैं मुफ्त में किसी से काम नहीं लिया करता। मालूमात मैंने बहरहाल हासिल कर लेनी है, टाइगर ने कहा। ओह, तो ये बात है, लेकिन फिर तुम्हें एक वादा करना होगा कि उसे तुमने ये नहीं बताना कि मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया है। वो इस मामले में इंतहाई सख्त वाक़या हुआ है, अब्दुल जब्बार ने कहा। ठीक है, वादा, लेकिन मुझे हतमी मालूमात मिलनी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मैं धोखेबाजी से सख्त नफरत करता हूँ, टाइगर ने कहा। मुझे मालूम है, और ये भी सुन लो कि मुझे बराह रास्त इसकी रिहाइशगाह के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता उसकी बेटी मारिया के बारे में मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है। इससे तुम्हें मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं, अब्दुल जब्बार ने कहा। तो टाइगर चौंक पड़ा। उसकी बेटी मारिया? क्या मतलब? क्या उसकी बेटी इससे अलहदा रहती है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, रहते तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन इसकी बेटी मारिया ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसकी नंबर 2 है, और वो इस वक्त स्टार क्लब में मौजूद होगी, क्योंकि स्टार क्लब मारिया की मलकियत है और वो रात गए तक वहीं रहती है। इस वक्त भी वो यकीनन वहीं मौजूद होगी, अब्दुल जब्बार ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम वहाँ फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हो? टाइगर ने पूछा। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद ही कंफर्म कर सकते हो, मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ, अब्दुल जब्बार ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन कर लूँगा, तुम सिर्फ कंफर्म कर लो कि वो वहाँ मौजूद है या नहीं, टाइगर ने कहा। ओके, लेकिन वो मुआवजा उसका क्या होगा? अब्दुल जब्बार ने कहा। फ़िक्र मत करो, सुबह पहुँच जाएगा, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया, और टाइगर ने रिसीवर हुक पर रखा और फिर कार्ड निकालकर इसने वापस जेब में डाला और फ़ोन बूथ से बाहर निकलकर वो कार में आ बैठा। क्या हुआ? जॉना ने पूछा तो टाइगर ने इसे सारी तफसील बता दी। ये तो लंबा काम हो गया। अगर हमने इसकी बेटी पर हाथ डाला तो इस तक इतला बहरहाल पहुंच जाएगी, और फिर शायद वो अपनी रिहाइशगाह भी ना जाए, जॉना ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मारिया से मैं खुद ही मालूमात हासिल कर लूँगा, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, हम सीधे टागोरा जाएंगे, जॉना ने सख्त लहजे में कहा। तुम बहरहाल चीफ हो, इसलिए मेरे पास सवाए तुम्हारे हुक्म की तकमील के और तो कोई चाराकार नहीं है, लेकिन बॉस ने उस्ताद कालू को अगवा करने का हुक्म दिया है, और ये सुन लो कि बॉस बहरहाल अपने हुक्म की तामील चाहता है, टाइगर ने कहा। तो जॉना बेख्तियार हंस पड़ा। तुम फिक्र मत करो, वो जिंदा ही राना हाउस पहुंच जाएगा, जॉना ने कहा, और इसके साथ ही इसने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। टाइगर होंठ बेंचे खामोश बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर सख्ती के तासुरात उभर आए थे, लेकिन जब जॉना ने एक चौक से कार दाएं हाथ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम किधर जा रहे हो? टागोरा तो इस तरफ नहीं है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है, स्टार क्लब तो इसी सड़क पर है, जॉना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम स्टार क्लब जा रहे हो, लेकिन तुम टागोरा जाने की बात कर रहे थे, टाइगर ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मास्टर की धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ होगा? मैं स्नेक किलर्स का चीफ ज़रूर हूँ, लेकिन मास्टर के सामने मेरी क्या हैसियत है ये मैं जानता हूँ, जॉना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। अगर बॉस इस उस्ताद कालू के अगवा का हुक्म ना दे देता तो फिर और बात थी। बहरहाल पहले मुझे कंफर्म करना है कि वो मारिया इस क्लब में मौजूद भी है या नहीं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मूड भी तब्दील हो गया था और जॉना ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने कार एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी।
टाइगर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन पे इसके मखसूस खाने में डाला और रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल जब्बार से बात कराओ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद अब्दुल जब्बार की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है मारिया के बारे में? टाइगर ने कहा। वो अपने ऑफिस में मौजूद है, मैंने कंफर्म कर लिया है। दूसरी तरफ से अब्दुल जब्बार ने जवाब दिया। वो वहाँ क्या कहलाती हैं? टाइगर ने पूछा। मैडम मारिया। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेफिक्र रहो, मुआवजा पहुंच जाएगा, टाइगर ने कहा और रिसीवर हुक से लटकाकर उसने कार्ड बाहर निकाला और उसे जेब में डालकर वो फ़ोन बूथ से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। क्या मालूम हुआ? जोआना ने पूछा। वो क्लब में अपने ऑफिस में मौजूद हैं और मैडम मारिया कहलाती हैं, टाइगर ने कहा और जोआना ने इस बात में सर हिला दिया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो स्टार क्लब पहुंच गए। कार उन्होंने पार्किंग एरिया में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। क्लब का हाल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहाँ सब लोग ज़ेर ज़मीन दुनिया के इंतहाई निचले तबके के लोग थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी थे। एक तरफ काउंटर के पीछे 2 औरतें और एक पहलवान नुमा मर्द मौजूद था। औरतें वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ़ थीं, जबकि वो मर्द एक स्टूल पर बैठा हुआ था। टाइगर और जोआना पर उसकी नज़रें इस तरह जमी हुई थीं जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। मैडम मारिया से कहो कि दौलताबाद से कोबरा आया है एक बड़ा काम लेकर, टाइगर ने काउंटर पर पहुंचकर खालिस्तान गुंडों के लहजे में कहा, जबकि जोआना खामोश खड़ा हुआ था। दौलताबाद से? ओह अच्छा, काउंटर मैन ने चौंक कर कहा, लेकिन अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। इसने सामने काउंटर पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ मैडम, काउंटर से। दौलताबाद से एक साहब कोबरा नामी आए हैं, वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, कोई बड़ा काम है इसके पास। उस आदमी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके मैडम। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर इसने मुअद्दबाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। साइड राहदारी में चले जाएं, आखिर में मैडम मारिया का ऑफिस है, काउंटर मैन ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो इस राहदारी की तरफ बढ़ गए। जोआना खामोशी से इसके पीछे था। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर 2 गुंडे वॉलस्ट्रूम में बारी रिवाल्वर लटकाए खड़े थे। मैडम मारिया ने हमें मुलाकात का वक्त दिया है, टाइगर ने करीब पहुंचकर कहा। ठीक है, जाएं। इनमें से एक ने कहा तो टाइगर ने बंद दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जोआना इसके पीछे था। कमरा खासा बड़ा था और इसकी आराइश भी इंतहाई अच्छे अंदाज में की गई थी। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची पुश्त की कुर्सी पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। सामने कोई रजिस्टर खुला हुआ था। इसने टाइगर और जोआना के अंदर दाखिल होने पर रजिस्टर से सर उठाकर इनकी तरफ देखा और इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। आप दौलताबाद से आए हैं? इस लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और आप मैडम मारिया हैं? मेरा नाम कोबरा है और ये मेरा दोस्त किंग माइकल, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, तशरीफ़ रखें, लड़की ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या ये कमरा महफूज है? टाइगर ने पूछा। महफूज? हाँ, क्यों, क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। आपका अंदाज़ बता रहा है कि ऐसा नहीं है। हमने मंशियात के सिलसिले में एक बड़ी सप्लाई की बात करनी है। क्या आप हमें अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात का वक्त दे सकती हैं? टाइगर ने कहा। लेकिन मेरा तो मंशियात या इसकी सप्लाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको किसने मेरे पास भेजा है? मारिया ने हैरान होकर कहा। हमने आपके ज़रिए आपके वालिद से बात करनी है। आपको मुफ्त में भारी मुआवजा मिल जाएगा। टाइगर ने कहा तो मारिया बेख्तियार उछल पड़ी। सॉरी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और यह भी बता दूं कि मेरा बाप भी मनशियात से मुतल्लिक नहीं है। मारिया का लहजा यकलख्त बदल गया था। हमें मालूम है कि वो असले को डील करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि हमें यकीन है कि जब उसे इसकी तफसीलात का इल्म होगा तो वो लाजमन तैयार हो जाएगा।
टाइगर ने जवाब दिया, ओ नहीं, वो इंतहाई असूल पसंद आदमी हैं, इसलिए आप प्लीज़ कोई और आदमी तलाश कर लें। मारिया ने जवाब दिया, उनसे बात तो करके देखें। टाइगर ने कहा, नहीं सॉरी, और अब मेरे पास मज़ीद वक्त नहीं है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इस बार मारिया ने इंतहाई सर लहजे में कहा, सुनो लड़की, तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन एक लम्हे में टूट सकती है, इसलिए अपनी रिहाइशगाह का पता बता दो। खामोश बैठे हुए जोआना ने यकलक तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा, तुम मुझे मेरे ऑफिस में ही धमकी दे रहे हो। मारिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर अभी इसका फिक्रा ख़त्म भी ना हुआ था कि यकलक ऑफिस का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बाहर मौजूद दोनों मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। शायद मारिया ने पैर से कॉल बेल का बटन प्रेस किया था, जिसकी वजह से इन्हें अंदर कॉल किया गया था। अगर ये कोई गलत हरकत करें तो इन्हें गोली मार देना, मारिया ने यकलक चीखते हुए कहा, और इन दोनों ने बिजली की सी तेज़ी से रिवाल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिए। ज़ाहिर है इनका रुख टाइगर और जोआना की तरफ ही था, लेकिन वो दोनों इस तरह इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब बताओ तुम कौन हो, असल हकीकत बताओ। मारिया ने उठकर मेज़ की साइड से निकलकर बाहर आते हुए कहा, इसके हाथ में भी मशीन पिस्टल था। क्या तुम वाकई असल हकीकत पूछना चाहती हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो। मारिया ने सर्द लहजे में कहा, खड़े होकर बताऊं या बैठे बैठे? टाइगर ने कहा, और इससे पहले कि मारिया को जवाब देती, टाइगर बिजली की सी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे मारिया चीखती हुई हवा में किसी परिंदे की तरह उड़कर इन दोनों अफराद से जा टकराई। टाइगर ने वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में उसे गर्दन से पकड़कर इन दोनों पर उछाल दिया था, और फिर वो तीनों ही एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरे ही थे कि जोआना उठकर तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा, और दूसरे ही लम्हे उसने झुककर दोनों हाथों से इन दोनों की गर्दनें पकड़ी और इन्हें हवा में उठाकर उसने हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया, तो इन दोनों के हवा में लटके हुए जिस्मों ने झटके खाए और फिर ढीले पड़ गए। जोआना ने उन्हें वापस कालीन पर फेंक दिया, जबकि टाइगर इस दौरान मारिया पर झुका हुआ था। उसने उसके सर और गर्दन पर हाथ रखकर अपने हाथों को मखसूस अंदाज में झटका दिया था, और मारिया का इंतहाई मस होता हुआ चेहरा तेज़ी से नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन वो इसी तरह बेहिस व हरकत वहीं कालीन पर पड़ी हुई थी। तुम ठहरो जोआना, मैं खुफिया रास्ता तलाश करता हूँ, अब इसे यहाँ से उठाकर ले जाना होगा। टाइगर ने कहा, अरे नहीं, इतने लंबे चौड़े चक्कर की ज़रूरत नहीं है, इसे होश में ले आओ, अभी सब कुछ बता देगी। जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर इसे गोली मारनी पड़ेगी, वरना ये अपने बाप को इतला दे देगी। टाइगर ने कहा, तो क्या हुआ? जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जोआना, बॉस इस बात को पसंद नहीं करेगा। वो इन मामलात में खासा सख्त वाक़या हुआ है कि किसी लड़की को इस अंदाज में हलाक करना इसकी नज़रों में गैर इखलाकी हरकत है। और दूसरी बात यह कि उस्ताद कालू जब अपनी बेटी को ख़तरे में देखेगा तो फिर सब कुछ आसानी से बता देगा। टाइगर ने कहा, लेकिन ये दोनों तो हलाक हो चुके हैं, इनकी हलाकत और इस लड़की की इस तरह गायब होने की इतला तो बहरहाल इस कालू को भी मिल जाएगी। जोआना ने कहा, हम इन्हें भी साथ ले जाएंगे। टाइगर ने कहा, ओके ठीक है, जाओ फिर मालूम करो। जोआना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और टाइगर तेज़ी से उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर इसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। आओ इन दोनों को तुम उठा लो, मैं कार भी इधर ले आया हूँ, ये क्लब की उकबी साइड है। टाइगर ने कहा, और इसके साथ ही इसने आगे बढ़कर मारिया को उठाकर कंधे पर लादा और उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जोआना ने इन दोनों को उठाकर कंधे पर लादा और टाइगर के पीछे उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तवील राहदारी के पीछे उकबी दरवाजे पर हुआ था। बाहर जोआना की कार मौजूद थी। जोआना ने इन दोनों को उकबी सीटों के दरमियान एक दूसरे के ऊपर फेंका, जबकि टाइगर ने मारिया को इन दोनों के ऊपर लिटाया और फिर उकबी सीट पर इस अंदाज में बैठ गया कि वो इसे आसानी से संभाल सके, जबकि जोआना ने ड्राइविंग सीट संभाली। और दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो मेन रोड पर पहुंच गए। अब इसे पहले राना हाउस पहुंचाना होगा, जोआना ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया, और जोआना ने इस बात में सर हिलाते हुए कार की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। आज सिर्फ इतना ही। आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं यहीं पर।
इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते अपना ख्याल भी रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।